अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। कतर और मिस्र ने गाज़ा के अमन मुआहदे के अगले मरहले के लिए इजराइल से ताकीद की है कि उसकी फ़ौज को पूरी तरह गाज़ा से निकलना होगा, वरना सीज़ फायर मुकम्मल नहीं समझी जा सकती। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक इजरायली विड्रॉल नहीं होती, ना अमन कायम होगा, ना ही गाज़ा के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। दोनों ममालिक ने यह भी कहा कि अगले ख़त्म में एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की ज़रूरत होगी ताकि गाज़ा में खौफ, हमले और तशद्दुद का सिलसिला दोबारा ना शुरू हो और मुआहदे आगे बढ़ सकें। अमेरिका और कुछ और ममालिक के अहम फैसले के बाद कनाडा ने भी सीरिया पर लगे हुए पुराने पाबंदियां हटा दी हैं और मुल्क को स्टेट सपोर्टर ऑफ टेररिज्म की फहरिस्त से निकाल दिया है। कनाडा ने कहा कि वो अब भी 56 अफराद और इदारों पर पाबंदियां जारी रखेगा जो पिछली हुकूमत से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन नई इंतकाली सेटअप के बावजूद सीरिया की समाजी और सियासी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए ताउन का दरवाज़ा खुला रहेगा। गोवा में एक नाइट क्लब में अचानक से एक गैस सिलेंडर फटने से शदीद आग लगी, जिसके सबब 25 से ज़्यादा लोग, जिसमें ज़्यादातर स्टाफ शामिल था, हलाक हो गए और करीब 8 अफराद शदीद ज़ख्मी भी हुए। पुलिस ने बताया कि आग किचन के करीब शुरू हुई और इतनी जल्दी फैली कि बेसमेंट और अंदरूनी हिस्सों में काम करने वाले लोग बाहर भी नहीं निकल सके। इमदादी टीम्स ने मुश्किलात के बावजूद लाशें बाहर निकाली, जबकि हुकूमत ने फ़ौरन इंक्वायरी का हुक्म देकर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है। इस मामले में क्लब के मैनेजर और ओनर्स पर केस दर्ज करते हुए क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। इंडिगो में क्रू रेस्ट रूल्स और स्टाफ शॉर्टेज की वजह से 5 दिन से लगातार इंडिगो की फ़्लाइट्स शदीद तौर पर मुतासिर हो रही हैं, जहां करीब 1100 फ़्लाइट कैंसिल और डिले होने पर हज़ारों मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों ने शिकायत की कि एयरलाइन ने ना वक्त पर मालूमात दी और ना ही अल्टरनेट फ़्लाइट, जिससे इनके सफ़र के तमाम प्लान्स मुतासिर हो गए। DGCA ने इस सिचुएशन पर सख्त नोटिस लेते हुए इंडिगो के CEO को शो कॉज नोटिस भेजकर फ़ौरन रिफ़ंड या फ्री रीस्केड्यूल करने का हुक्म दिया है, जिसके बाद इंडिगो ने कहा कि वो ऑपरेशंस को नॉर्मल करने पर काम कर रही है और जल्द ही कैंसल फ़्लाइट्स पर रिफ़ंड या फ्री रीस्केड्यूलिंग की जाएगी। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 6 दिसंबर को 33 साल पूरे हो गए। उन्होंने कहा कि उस दिन सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि भारत का दस्तूर भी शहीद हुआ था। उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आज़म अयोध्या में ज़ख्मों को भरने की बात करते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि वो किसके ज़ख्म भरना चाहते हैं, उन लोगों के जो मस्जिद को गिराने में शामिल थे या उन लाखों मुसलमानों के जो अब तक इंसाफ के इंतज़ार में हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दर्द को मिटा नहीं सकता, क्योंकि 6 दिसंबर मुल्क की याद में हमेशा एक सियाह दिन के तौर पर रहेगा और हम ना इसे भूलेंगे और ना ही माफ़ करेंगे। हैदराबाद में इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग का राउंड ज़ोरदार अंदाज में हुआ, जहां ISRL ने अपनी वर्ल्ड क्लास रेसिंग से फैंस को पुरजोश कर दिया। इस इवेंट में CM रेवंत रेड्डी के साथ बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर की हैसियत से मौजूद थे। लीग ने कहा कि वो भारत में मोटर स्पोर्ट को एक नए अंदाज में लाए हैं, जहां रेसिंग सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि एक पूरा तजुर्बा बन चुकी है। हैदराबाद के इस राउंड के बाद अब इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग सीज़न 2 का ग्रैंड फिनाले 21 दिसंबर को केरला के कैलिकट में होगा, जहां फैंस को और भी शदीद मुकाबले देखने को मिलेंगे। हैदराबाद में 13 दिसंबर को लियोनेल मेसी का फ्रेंडली मैच उपल स्टेडियम में होगा, जिसके लिए शहर में पुरजोश तैयारियां जारी हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और मिनिस्टर श्रीधर बाबू ने स्टेडियम का जायजा लेकर फैंस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का वादा किया। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के दरमियान शहर में ग्लोबल लीडर्स, CEOs और स्पोर्ट्स आइकन्स आ रहे हैं, जिससे शहर का माहौल और रोशन हो गया है। फैंस से अपील की गई है कि वो स्टेडियम जल्दी पहुंचे, मेट्रो और TGSRTC की सहूलत से फ़ायदा उठाएं और एंट्री के दौरान इंतज़ामिया से ताउन करें। स्टेडियम में VIP मूवमेंट के लिए ख़ास सिक्योरिटी रूट्स, पार्किंग और मल्टीपल एंट्री गेट्स तैयार किए गए हैं ताकि दाखिला आराम से हो। BRS लीडर हरीश राव ने कहा कि जिस तरह एक कुत्ता सुनहरी तख्त पर बैठकर भी अपनी फितरत नहीं बदलता,
उसी तरह रेवंत रेड्डी भी सीएम की कुर्सी पर बैठकर अपनी आदतें नहीं बदल सकते। हरीश राव ने कहा कि 2 साल से रेवंत रेड्डी केसीआर और बीआरएस को दोष देने के सिवा कुछ करते नजर नहीं आए, जबकि झूठे जश्न और उलझी हुई बयानबाजी से आवाम के मसाइल हल नहीं होते। उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी झूठ फैलाकर सच छुपा नहीं सकते। हरीश राव ने मजीद कहा कि तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट असल में रेवंत रेड्डी का एक नया सियासी हीला है, जिससे वो लोगों को फिर से बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। हैदराबाद में ऑपरेशन कवच के दौरान पुलिस ने शहर भर में रात भर नाकाबंदी करते हुए करीब 15,000 गाड़ियों की चेकिंग की और 1600 से ज़्यादा गाड़ियों को डॉक्यूमेंट्स ना होने पर जब्त किया। पुलिस ने बताया कि इस अचानक ऑपरेशन का मकसद शहर में चलने वाली गलत एक्टिविटीज़ को रोकना और पब्लिक सेफ्टी को मजबूत बनाना था। इस ऑपरेशन में 5,000 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल 150 पॉइंट्स पर तैनात किए गए। ऑपरेशन के दौरान 105 केसेस दर्ज हुए, 8 लोगों को पकड़ा गया और एक मोटरिस्ट से गांजा भी बरामद हुआ। इस ऑपरेशन कवच को हैदराबाद कमिश्नर ने खुद ग्राउंड पर जाकर सुपरवाइज किया। अथॉरिटीज़ ने कहा कि इस तरह के चेक्स अब रेगुलर तौर पर जारी रहेंगे ताकि शहर की सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाया जा सके। बीआरएस लीडर हरीश राव ने स्पीकर को खत लिखकर कहा कि 10 बीआरएस एमएलएस के डिफेक्शन पर अब तक फैसला ना होना असेंबली के उसूलों और अवामी एतमाद दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले को जल्दी सुलझाने का हुक्म दिया था, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हरीश राव ने इस बात पर भी तशवीश जाहिर की कि असेंबली के सेशन कम हो रहे हैं, क्वेश्चन आवर और 0 आवर को भी अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा है और कमिटीज़ का काम ठीक से नहीं चल रहा। उनके मुताबिक स्पीकर को फ़ौरन फैसला सुनाकर पूरे लेजिस्लेटिव निज़ाम को बेहतर बनाना होगा। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।